नाम में आप सबको वापस से जय मसीह की। प्रभु के लोगों, जैसा कि कल परमेश्वर का हमने पर्व बनाया जिसे हम खजूरों का त्यौहार, खजूरों का पर्व बोलते हैं, और जब वो उस यरूशलेम में आ गया तो आज का दिन जो हम मंदिर की सफाई या क्लीनिंग द टेम्पल के डे के नाम से जानते हैं, उसमें जब वो अपनी उस हैकल में गया, पवित्र स्थान में गया, तो उसने वहाँ देखा कि लोगों ने उस हैकल को बाजार सा बना रखा था। वहाँ पर कुछ कुछ व्यापार चल रहा था, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ों को बेच रहे थे। आइए परमेश्वर देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या और किससे क्या बोला। लूका की किताब में 19वें बाब में लिखा है, 45वीं और 46वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि यीशु मसीह ने देखा और उन लोगों से कहा और निकाला। उसने निकालने की बात अगर हम सोचते हैं तो जब हम किसी को कहीं से निकालते हैं और इस तरीके से कि जब यीशु मसीह कह रहा है कि ये लिखा है कि ये जो हैकल है वो मेरी प्रार्थना का घर होगा और तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है, तो उसने बहुत आराम से नहीं निकाला होगा, बहुत गुस्से में, बहुत नाराजगी में उसने वो बहुत देख के अपनी हैकल को बहुत पछताया होगा, बहुत दुखी भी हुआ होगा, और उसी दुख में शायद उसने वहाँ के लोगों को निकाला। वचन बताता है कि उसने वहाँ की चीज़ों को लौट भी दिया, फेंक भी दिया। ये एक उसके गुस्से को बताता है कि वो अपनी हैकल को देख के बहुत परेशान था और बहुत नाराज था, इसीलिए उनने उसे वहाँ से निकाला। आज की बातों में हम देखें तो वचन एक जगह और हमें कुछ बताता है कि आज के मौक़ों में जब हम आज के दिन में हैं कि हमें मंदिर की सफाई के बारे में जानना है। अगर हम आज के दिन में जानना चाहते हैं कि मंदिर की सफाई जैसे यीशु मसीह ने की, यीशु मसीह ने तो उन्हें निकाल के मंदिर की सफाई कर दी, मगर आज वो हमसे भी किसी तरीके की सफाई चाहता है। आइए देखते हैं कि वो हमसे किस तरीके की सफाई चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के लोगों की कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों उसकी 3 बाब में लिखा है, 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह ने उस मंदिर से, उस हैकल से लोगों को निकाला और वो ये बोल रहा था कि ये जो हैकल है, वचन में लिखा है कि ये प्रार्थना का घर होगा, मगर तुम लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया। मगर यहाँ पर कुरिन्थियों की किताब में 3 बाब में और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर या तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और सच में परमेश्वर के लोगों, आज की बात अगर हम करें तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें आज की बात ये जानने की ज़रूरत है कि जिस चर्च को हम ये कहते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे जीतते जागते मंदिर हो और मैं तुम्हारे में वास करता हूँ, पवित्र आत्मा तुम में, मेरा पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। और अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर के लोगों, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर में, अपने आप को, जब यीशु मसीह हमें कह रहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, तो क्या हमारे अंदर किसी तरीके की बुराई तो नहीं है, क्या हमारा मंदिर गंदा तो नहीं है। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे इस मंदिर में जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमारे में वास करे, तो आज की रात जैसे यीशु मसीह ने उस दिन मंदिर को साफ किया, उसकी बुराइयों को साफ किया, तो आइए आज हमें देखना होगा कि क्या हमने अपने अंदर की बुराइयों को साफ किया है, क्या हमने मंदिर को साफ किया है। तो आइए ज़रूरत है कि आज के दिन हम अपने मंदिर को, जो यीशु मसीह का मंदिर है, उसका घर है, उसे हमने कितना साफ किया है। तो आइए देखिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से किस तरीके की सफाई चाहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि गलतियों की किताब उसकी 5वें बाब में 16वें से 26 वर्ष में लिखा हुआ है, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलना है हमें, और आत्मा के अनुसार चलने से ये आश्रय है यहाँ पर कि हमें किस तरीके से आत्मा, अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें तो हमें शरीर की अभिलाषाओं से बचना होगा। और यदि हम चाहते हैं कि हम शरीर की अभिलाषाओं से बचें, तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं क्या हैं। पहली लालसाएं वचन बताता है गलतियों की किताब में, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना,
यहाँ तक की जो बातें लिखी हैं, हम अक्सर लोग ये बोल देते हैं हम ऐसा काम तो नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम टोना टोटका नहीं करते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मगर परमेश्वर के लोगों आगे कुछ और बुराइयां हैं, कुछ और गंदगी है जो हमारे शरीर में पाई जाती है, जो परमेश्वर का मंदिर है। देखते हैं वो क्या है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ये और जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी मसीह लोगों में आज भी पाई जाती हैं। ये मेरे और आप में आज भी पाई जाती हैं। हम लोगों के से ईर्ष्या करते हैं, हम लोगों से झगड़ते हैं, हम लोगों के लिए क्रोध से लड़ते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ गलत गलत बातें बोलते हैं। और परमेश्वर के लोगों, आज के दिन जब हम इस दिन को बना रहे हैं, इस पैशन वीक में पहले दिन को बना रहे हैं कि हम मंदिर की सफाई जैसे यीशु मसीह ने की, तो परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपको चाहिए कि हम जो परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर माना है, तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को निकालना होगा। जब हम अपनी बुराइयों को निकाल देंगे, जब हम शरीर की लालसाओं को खत्म कर देंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा। तो आज की रात हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे काम करें। परमेश्वर के लोगों, आप लोगों से आज की रात एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब इस वीडियो के बाद जब आप अपने घरों में बैठें, जब रात में अपने बिस्तरों पे हो, तो ज़रूर गलतियों की किताब उसके 5वें बाब को 16वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़िए। उसमें परमेश्वर बताता है कि वो किस तरीके से सफाई चाहता है। वो चाहता है कि मंदिर की सफाई किस तरीके से हो। जब हम उसके मंदिर हैं, तो वो चाहता है कि हमारे अंदर किस तरीके की सफाई हो। तो परमेश्वर के लोगों, हमें अपने अंदर से व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना टोटका, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, ये सारी चीज़ें खत्म करनी होंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गंदगियाँ हैं। जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आएगा। और हमें प्रार्थना का घर बनना है। जैसे परमेश्वर ने कहा, ये प्रार्थना का घर है, हमें प्रार्थना का घर बनना है। तो आज की रात, आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन आपसे इसी तरीके से बात करना मांगता है। जैसे यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, तो आज हम लोगों को मौका है कि हम अपने परमेश्वर की उस हैकल का, उस जगह का सफाई करें, इन बुराइयों को अपने जीवन से साफ करें। परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष दे।